तो आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑल लेटेस्ट एग्जाम में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं जो पिछले वीडियो में से लेकर 10 इयर्स के बीपीएससी में पूछे गए क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन वाइज करेंगे, टॉपिक वाइज करेंगे और लगभग 10 इयर्स में 1200 प्लस के करीब क्वेश्चन हैं। तो आइए इस वीडियो में हम देखते हैं 67वें बीपीएससी का सॉल्व क्वेश्चंस। जो 67वें बीपीएससी में 2 पेपर हुए थे, फर्स्ट पेपर जो रद्द हो गया था उसका सीरीज देखेंगे। इसके बाद इसी वीडियो में सेकेंड पेपर का भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि संसदीय समिति जो कार्यपालिका को नियम विनिमय बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है, वह क्या है? तो अधिनियम विधि पर समिति है। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं कि संसदीय समिति जो कार्यपालिका को नियमित विनियमित बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है, तो अधिनियम विधान पर समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? मुकदमे और कार्रवाई से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत की न्याय प्रणाली आधारित है, तो संविधान के नियमित कानून की उचित प्रक्रिया और कानून द्वारा आस्थापित प्रक्रिया है भारत की न्याय प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य में पहला लोकपाल नियुक्त हुआ था? तो महाराष्ट्र में पहला लोकपाल नियुक्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रामीण विकास हेतु सामुदायिक विकास कार्यक्रम के सहयोग के लिए राष्ट्रीय विस्तार सेवा कब प्रारंभ किया गया था? तो 1953 में, जो 68वें बीपीएससी में भी पूछा गया था, पिछले वीडियो में करवाया गया था इससे रिलेटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य विधान परिषद के सदस्य किससे चुने जाते हैं? तो कितने राज्यों में राज्य विधान परिषद है? तो 6 राज्यों में दोस्तों राज्य विधान परिषद है, और उन 6 राज्यों का आप नाम कमेंट करके बताइएगा। इसके बाद आज हम बता रहे हैं कि राज्य विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव कैसे किया जाता है। तो स्थानीय निकाय या पंचायत के सदस्य शामिल होते हैं, शिक्षक शामिल होते हैं और स्नातक शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय प्रशासन के विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? तो नीति या कार्यान्वयन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वित्त आयोग से संबंधित कथन है कि यह वित्त आयोग जो है 280 आर्टिकल में के तहत आयोग स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, अनुच्छेद 280 वित्त आयोग द्वारा दी गई सिफारिश प्रकृति में केवल सलाहकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार कृषि विकास हेतु संचालित बैंक कौन है? तो कृषि पंत बैंक है। विकास में कृषि विकास हेतु, कृषि के विकास के लिए संचालित बैंक कौन है? तो कृषि पंत बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिजिटल बिहार कार्यक्रम के तहत कौन से छात्र 2020 से 21 में कंप्यूटर शिक्षा या प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे? तो 6वीं कक्षा के सभी छात्र, डिजिटल बिहार कार्यक्रम के तहत 6वीं कक्षा के सभी छात्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार 2021 से 26 तक केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में बिहार को कितना हिस्सा है? तो बिहार का 4.06 हिस्सा है दोस्तों, 4.0%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति वार्षिक आय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के द्वितीय चरण को वर्ष 2020-21 से 2024-25 के दौरान लागू किया जाना है। ऐसी क्वेश्चन है, एक्सप्लेनेशन है। राष्ट्रीय विकास परिषद का हिस्सा कौन नहीं है? राष्ट्र का वित्त आयोग जो है राष्ट्रीय विकास परिषद का हिस्सा नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 20 से मिलान किया गया है कि सरकारी आयोग केंद्र राज्य से संबंधित है, औसी रंगराजन समिति गरीबी माप से संबंधित है, और पारक समिति इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग से संबंधित है, और नरसिंहन समिति बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि 1929 में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नेतागण थे? तो जेबी कृपलानी थे, राजकुमार शुक्ल थे और राम मनोहर लोहिया थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति में बिहार के नेतृत्वकर्ता कुंवर सिंह कहाँ से संबंधित थे? जगदीशपुर से संबंधित थे। नेक्स्ट है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल से कौन फरार हुआ था? तो जेपी जयप्रकाश नारायण फरार हुए थे, जेपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो चित्तरंजन दास थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1946 में बनी अंतिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? खाद्य और कृषि मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गदर पार्टी की स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी। तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनहैप्पी इंडिया किसके लेखक हैं? लाला लाजपत राय हैं। अनहैप्पी पुस्तक के लेखक लाला लाजपत राय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले राजनेता कौन थे? BR अम्बेडकर थे। और 1976 नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस के पटेल सम्मान सूचक नेताजी किस देश ने जोड़ा था? तो जर्मनी ने जोड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर रिपीट कर देते हैं कि सुभाष चंद्र बोस के पटेल सम्मान सूचक नेता शब्द किस देश में जोड़ा गया था? तो पटेल जी ने जर्मनी में जोड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चटगांव शस्त्रागार धनवे से संबंधित है? तो सूर्यसेन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ का उल्लेख है? तो सन्यासी मठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसने दिया था? तो वेगनर ने दिया था। सुंडा ट्रेंच किस देश के समानांतर स्थित है? तो जावा के समानांतर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि सुंडा ट्रेंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक प्रभावी कोरोलिसिस बल किसके कारण कार्य करता है? तो पृथ्वी की घूर्णन के कारण कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मृत सागर के साथ सीमा बॉर्डर साझा करने वाला देश कौन सा है? तो मृत सागर के साथ सीमा बॉर्डर करने वाला देश कौन सा है? तो दोस्तों आपको दिखा दे रहे हैं कौन सा देश है। तो साझा करने वाला देश है जॉर्डन, इजराइल और फिलिस्तीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इल्मेनाइट जो भारत के तटीय क्षेत्र के साथ व्यापक रूप से विस्तृत है किसका खनिज है? तो टाइटेनियम का खनिज है, इल्मेनाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमालय नदी और प्रायद्वीपीय नदी की तुलना, अधिकांश हिमालय नदी 12मासी होती है जबकि प्रायद्वीपीय नदी वर्षा पर निर्भर करती है। हिमालय नदी की ढाल प्रायद्वीपीय नदी की अपेक्षा तीव्र होता है, तीव्र बहाव भी तेजा होता है। गंगा के मैदान को वर्णित किया गया है तो जियो सिंक्लाइन के द्वारा वर्णित किया गया, जियो सिंक्लाइन। मीठे पानी की झील बुलर झील है, लोकटक झील है। सबसे कम घनत्व तो डेंसिटी किस ग्रह का है? तो शनि ग्रह का है। किस ग्रह का डेंसिटी सबसे कम है? तो शनि का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पश्चिमी सिंहभूम स्थित चिरिया प्रसिद्ध है? तो लौह अयस्क खनन के लिए। चिरिया जो है लौह अयस्क खनन के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेफाइट और हीरे से संबंधित कथन है कि यह एक रासायनिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तरल पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक ब्यूटेन है। आने वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिहार एसआई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी मिट्टी से जड़ों में किस भौतिक प्रक्रिया से गुजरता है? तो पराशरण की भौतिक प्रक्रिया से गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बायोडिग्रेडेबल अवशिष्ट को आमतौर पर किसकी मदद से उपयोगी पदार्थ में बदला जा सकता है? तो बैक्टीरिया की मदद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रात के समय पेड़ के नीचे सोना की सलाह नहीं दी जाती क्योंकि पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कीटभक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं? तो नाइट्रोजन की कमी से उगते हैं, N2। नेक्स्ट है कि आधान या ट्रांसफ्यूजन में रक्त न केवल रक्त के प्रवाह बल्कि आरएच में भी संगत होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीयूष ग्रंथि स्थित है? तो मस्तिष्क में स्थित है पीयूष ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित में से किरणें या तरंग का प्रयोग किया जाता है? तो परावैंगनी किरण तरंगों का प्रयोग किया जाता है। सार्वभौमिक रक्त समूह कौन सा है? वो है। निमोनिया का संक्रमण फेफड़े के द्वारा होता है, फेफड़े पर असर पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दर्पण के सामने खड़े व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है, तात्पर्य क्या है? अवतल दर्पण होगा, अपने से बड़ा लगेगा। कि अगर अवतल दर्पण का आधा प्रतिबिंब लेंगे तो आपका फुल फिगर दिख जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पंखा
गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है क्योंकि हमारा पसीना तेजी से वाष्पित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खुले आसमान में तारे के टिमटिमाते हैं तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय संलयन प्रक्रिया पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि उच्च दाब के कारण पानी उच्च ताप पर उबलने लगता है। उच्च दाब के कारण पानी भी उच्च दाब पर टेम्परेचर पर उबलने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटे के लिए छोड़ दिया जाए तो कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्फ का एक टुकड़ा पानी से लबालब भरे बीकर में तर रहा है तो जब बर्फ पूरी पिघल जाती है तब जलस्तर में कोई बदलाव नहीं होगा। गैल्वेनोमीटर विद्युत प्रतिरोध नापा जाता है गैल्वेनोमीटर से। नेक्स्ट है कि यदि निर्वात में पंखा, रबड़, गेंद सभी एक साथ स्वतंत्रतापूर्वक एक साथ ऊंचाई से गिरते हैं तो तीनों जमीन पर एक साथ गिरेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर दिखती है और यह घटना किसके कारण होती है? तो प्रकाश के व्यतिकरण के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या न्यूट्रॉन प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है, योग के बराबर होती है। सीमेंट का मुख्य घटक क्या है? चूना पत्थर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी तत्व के समस्थानिक अलग होते हैं तो द्रव्यमान संख्या, किसी तत्व में समस्थानिक अलग अलग होते हैं तो द्रव्यमान संख्या अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग इस वीडियो में बने रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाएं एक साथ रहती हैं तो त्रिक बिंदु कहलाता है। एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण एक्स बॉक्साइड होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीएच का मान जो 7 से अधिक होता है उसको क्या कहते हैं? क्षारीय विलयन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार जनगणना 2011 में बिहार के कितने जिले में पुरुषों की संख्या पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं हैं? गोपालगंज में दोस्तों महिलाएं ज़्यादा हैं, लिंगानुपात में ज़्यादा हैं, महिलाएं ज़्यादा हैं प्रति 1000 पुरुषों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष हुई थी? तो 1913 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों की कितनी सीटें आरक्षित होती हैं? तो 38। बिहार में जिले 38 हैं और सीटें भी अनुसूचित जाति के लिए 38 ही आरक्षित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य के लिए बिहार में किस वर्ष विभाजित किया गया था? तो 2000 ईस्वी में विभाजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना 1 फरवरी 2019 को लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? लियाकत अली खां थे, जो बार बार क्वेश्चन एग्जाम पेपर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किन्होंने किया था? तो सिद्धू और कान्हू ने किया था। इन्हीं के नाम से झारखंड में पार्क भी है, सिद्धू कान्हू पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुई थी? गौतम बुद्ध की हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी को चंपारण आने का न्योता किसने भेजा था? तो रामचंद्र शुक्ल ने भेजा था। जो चंपारण विद्रोह का हुआ था तो 1915 में हुआ था, 1915। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पटना में अनुशीलन समिति के संस्थापक कौन थे? तो सचिंद्रनाथ संध्याल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1931 में बिहार के समाजवादी पार्टी के संस्थापक कौन थे? समाजवादी पार्टी फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण थे, समाजवादी पार्टी। शेर शाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम में है। हड़प्पा कालीन स्थित जो गुजरात में स्थित है लोथल है। चोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो विजयालय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कीर्तानुजुनियम जो है किसके लेखक है? तो भारवी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? हरिहर और बुक्का थे। और सर टॉमस रो भारत किसके शासनकाल में था? जहांगीर के शासनकाल में था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई है? तो अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम किसने लागू की थी? तो मद्रास में लागू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया? तो बी.डी. सावरकर के द्वारा 1857 का विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी, राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहिष्कृत भारत जर्नल प्रारंभ हुआ था? तो बाबा साहब अम्बेडकर। बहिष्कृत भारत जर्नल प्रारंभ किया था? तो बाबा साहब अम्बेडकर थे, भीमराव अम्बेडकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पट्टी सीमा परियोजना निम्नलिखित में से किन दो नदियों के एकीकरण को जोड़ता है? तो कृष्णा गोदावरी नदियों को एकीकरण को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एस्कर और डमलिंग से संबंधित कथन क्या है? तो एस्कर क्रूक बेडेड बजरी और रेत की लकीरें हैं और डमलिंग जो है ज्यादातर बोल्डर और गिट्टी से बने होते हैं, डमलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है
और एस्कर जो होते हैं ग्लेशियर की धाराओं द्वारा निर्मित होने वाले एस्कर जो होते हैं ग्लेशियर की धाराओं द्वारा निर्मित होते हैं। और डमलिंग एस्कर ग्लेशियर की धाराओं द्वारा निर्मित होते हैं और डमलिंग ग्लेशियर की क्रियाओं से उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है? तो भूमिगत कोयले का दहन जो है झारखंड राज्य में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में अभ्रक का भंडार गया में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोन नदी का संगम बिहार के पटना में है, जो बिहार में गंगा में दक्षिण साइड से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दामोदर कोयला स्वर्ण रेखा नदी निकलती है तो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। दामोदर कोयल और स्वर्ण रेखा नदी। बिहार का प्रथम रामसर स्थल है कांवर झील है। ब्रह्मोनी हिल कहाँ पर है? तो गया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के कृषि जलवायु क्षेत्र के सर्वाधिक जिले कौन है? तो उत्तर पश्चिम जिले हैं कृषि जलवायु क्षेत्र के सर्वाधिक जिले। जियोडेसी वह विज्ञान है जिससे पृथ्वी के आयाम की माप की जाती है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन जो निरस्त होता है वो खत्म हुआ है। और आइए इस वीडियो में ही देख लेते हैं दोस्तों 67वें बीपीएससी में जो निरस्त होने के बाद री एग्जाम हुआ था उसका क्वेश्चन आइए देख लेते हैं इस वीडियो में। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष कब बनाया गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष दिसंबर 1946 में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु ग्वालियर में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन के संबंध में किसने कहा था कि विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरदार उधम सिंह ने लंदन जाकर किसको गोली मारी थी? तो माइकल ओडायर को, जो पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुंबक का चुंबकत्व का अचुंबकीय सिद्धांत किसके द्वारा प्रदर्शित होता है? तो प्लेटिनम के द्वारा। चुंबकत्व का अचुंबकीय या समचुंबक सिद्धांत किसके द्वारा प्रदर्शित होता है? तो प्लेटिनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमाणु के नाभिक में मूल कण प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस धातु कर्म प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अव्यवस्था में पाई जाती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे प्रगलन कहा जाता है, प्रगलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनबुझा चूना क्विक लाइम का रासायनिक सूत्र क्या है? तो CaO है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जंग लगने से लोहे के वजन में कौन सा परिवर्तन होता है? तो यह पहले बढ़ता है फिर घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वेत धातु किसे कहते हैं? यह पहले बढ़ता है, सॉरी ये ऊपर वाला रिपीट हो गया। श्वेत धातु, इसे श्वेत धातु कहते हैं, श्वेत धातु इसका बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वेत धातु किसे कहते हैं? तो वही है नमक। शुद्ध जल में नमक को घोलने से जल का क्वथनांक क्या होता है? जल का क्वथनांक क्या होता है दोस्तों? तो जल का क्वथनांक बढ़ जाता है और जल के हिमांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो हिमांक जो है घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बायोगैस का कौन सा अवयव सबसे प्रमुख है? तो मीथेन। बायोगैस का अवयव सबसे प्रमुख है तो मीथेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस रसायन के कारण पठरवा फूटने से चमत्कार लाल रंग दिखाई देता है? तो स्ट्रांसियम के कारण, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लवणा युक्त वातावरण प्रेमी रोधी पौधे को क्या कहते हैं? तो लवण मिदोफित कहते हैं, लवण मिदोफित, हेलोफाइटा। परागकण पॉलिनेशन की सुपरिभाषा क्या है? तो पराग केसर से क्लोम छिद्र या स्थानांतरित होने की क्रिया को परागकण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं? तो मृदा से करते हैं, सॉइल से। कार्बोहाइड्रेट्स के अपघटनोपरांत अंतिम रूप में क्या बनता है? तो ग्लूकोज बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिकतम एंजाइम क्या होते हैं? तो प्रोटीन युक्त होते हैं अधिकतम एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वैज्ञानिक या चिकित्सक ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत की थी? तो एडवर्ड जेनर ने शुरुआत किया था। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि धरती को घूमने की गति बढ़ा दिया जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या हो जाएगा? घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गति के सर्वप्रथम नियम
किसने परिभाषित किया था? तो गैलीलियो ने परिभाषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सापेक्षता के सिद्धांत को किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक संवर्धन के तापक्रम परिवर्तन के कारण विभव परिवर्तन होता है, यह घटक क्या कहते हैं? थॉमस प्रभाव कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि T20 इंटरनेशनल 3000 रन पार करने वाले दुनिया के प्रथम खिलाड़ी कौन बने हैं? विराट कोहली बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसी में T20 वर्ल्ड कप विराट कोहली भारत जीता था 2024 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोविड-19 टीकाकरण की पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है? तो हर घर दस्तक अभियान 2.0। कोविड-19 टीका की पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए शुरू किए गए अभियान का क्या नाम है? हर घर दस्तक अभियान 2.0। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के 15वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान प्रारंभ किया गया था, तो केंद्र सरकार के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति लागू करने वाले की प्रक्रिया शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो उत्तराखंड है। नई शिक्षा नीति लागू कर दी है उत्तराखंड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एला बिलिन, बलियारिन, श्रेया अग्रवाल और कविता किस खेल से संबंधित है? तो निशानेबाजी से संबंधित है, एला बिलिन और क्वालिरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के 15वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन उपयोग के उम्मीदवार कौन थे? यशवंत सिन्हा थे, जो उप विजेता रहे, द्रौपदी मुर्मू जीती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपने उपन्यास टॉम ऑफ सैंड रेत के समाधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुड्स का पुरस्कार प्राप्त करने वाली लेखिका कौन है? तो गीतांजलि श्री हैं, गीतांजलि श्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में 2022 में दादा साहब फाल्के भारतीय टेलीविजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो दीप श्रेष्ठ को। बिहार में 2022 ईस्वी में दादा साहब फाल्के भारतीय टेलीविजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो दीप श्रेष्ठ को सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति 250 मीटर निर्माण बिहार के किस जिले में किया जाएगा? तो सीतामढ़ी में किया जाएगा 250 मीटर की मूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में ऑपरेशन प्रहार किससे संबंधित है? तो शराबबंदी अभियान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें बताना है कमेंट करके कि बिहार में शराब बंद किस सन में हुआ था? दोस्तों कमेंट करिए जरूर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं? 3 सत्र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत में प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? MC सेतलवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्येक राज्य में लोकसभा सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। इस परिसीमन को किस वर्ष तक रोका गया है? तो 2026 तक लोकसभा की सीटों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट है कि पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा हेतु राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्ष में क्या गठित करती है? तो वित्त आयोग गठित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होंगे? तो कितने भी बार, सीमा रहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भंडारी समिति किससे संबंधित है? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना से संबंधित है भंडारी समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बारदौली सत्याग्रह का संपर्क नेतृत्व किसने किया था? तो वल्लभ भाई पटेल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध गांधी त्रिवेणी समझौता कब हुए थे? तो 1931 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया था? तो लाहौर अधिवेशन 1929 में पारित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप को क्या नाम रखा? तो स्वराज द्वीप। सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप को क्या नाम रखा है दोस्तों? तो स्वराज द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फरवरी 1922 में पुलिस चौकी में आग लगाने की घटना से संबंधित चोरा चोरी किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1922 में हुआ था चोरा चोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्स फोर्ड की हत्या कर दी थी? तो मुजफ्फरपुर में कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आजाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे सौंपा गया था? तो जगजीवन राम को श्रम विभाग सौंपा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1942 ईस्वी में किस त्योहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से निकले थे? तो दीपावली के अवसर पर 1942 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किस राजवंश
ने स्थापित किया था? तो चेरा ने। रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किस राजवंश ने स्थापित किया था? तो चेरा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम कर एक प्रकार माना जाता था, यह कौन था? तो इल्तुतमिश। दार उल इस्लाम कर लगाया था इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खलीफा की शक्ति का विरोध किस सुल्तान ने किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने खलीफा की शक्ति का विरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुगरिल खां किसके शासनकाल में विरोध किया था? तो बलबन के शासनकाल में विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? तो औरंगजेब ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सती प्रथा उन्मूलन तथा ठगों के संगठित गिरोह का दमन लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था। सती प्रथा का उन्मूलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो 1872 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुखदेव भगत राजगुरु को किस तारीख को फांसी दी गई थी? तो 23 मार्च 1931 को दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह का तीसरा सत्याग्रही कौन था? ब्रह्मादत्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया था? तो उषा मेहता ने प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? जीवक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक इब्न बख्तियार खिलजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन बिहार के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो सत्येंद्र प्रकाश सिन्हा थे, जो 68वीं बीपीएससी में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संथाल विद्रोह का नेता कौन था? सिद्धू और कान्हा, ये भी पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है। बिहार का चोरी विद्रोह किस वर्ष में हुआ था? बिहार का चोरी विद्रोह 1798 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन बिहार उड़ीसा से कब अलग हुआ था? तो 1936 में अलग हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार का प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित की थी? राजगीर में आयोजित हुई थी 483 ईसा पूर्व में, 483। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त किया था? पुष्यभूति गुप्त शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सारगैसो सागर किस सागर का एक हिस्सा है? तो उत्तरी अटलांटिक सागर का एक हिस्सा है सारगैसो सागर। नेक्स्ट है कि भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है। नेक्स्ट है कि भारत में बाघ परियोजना कब लागू हुआ था? 1973 में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि करेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है करेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में राज्य थोरियम उत्पादन कहाँ होता है? थोरियम का उत्पादन होता है केरल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अखबारी कागज उद्योग भारत के किस राज्य में होता है? तो नेपानगर में होता है। भारत का प्रथम कोयला खनन कहाँ होता है? तो रानीगंज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में तेल्हाड़ कुंड जलप्रपात है? तो कैमूर जिले में तेल्हाड़ कुंड जलप्रपात है। कैमूर जिले में तेल्हाड़ कुंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में ताजा जल वाली गोखुर झील है? तो कांवर झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौरमंडल का सबसे प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? सूर्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की आंतरिक परतें निफे के निर्माण में किस तत्व की प्रचुरता है? तो निकेल और फेरस की प्रचुरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भौगोलिक अपर्दन की चक्र संकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? तो WM डेविस ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गरजने वाली चालीसा, कुद्र 50, चीखने वाला 60 पौने पृथ्वी के किस गोलार्ध में है? तो दक्षिणी गोलार्ध में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया है? तो भागलपुर में बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना किस अभ्यारण्य में प्रारंभ किया गया? तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुन दिनी कार्यक्रम किसने आरंभ किया था? तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से आरंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में युद्ध प्रभावित यूक्रेन से फरवरी 2022 में भारत के वापस लाने के लिए किस मिशन का प्रयोग किया गया था? तो ऑपरेशन गंगा मिशन का प्रयोग किया था, जो यूक्रेन से भारतीयों को लाया गया था ऑपरेशन गंगा मिशन के तहत 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीन की
सक्तेंग वन्यजीव अभ्यारण्य के आसपास के क्षेत्रों पर अधिकार का दावा करते हुए यह विवादित क्षेत्र है। यह वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो भूटान में स्थित है। सत्येंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान में सबसे बड़ा बजट योगदानकर्ता कौन है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्नाटक की जलवायु की निगरानी के लिए किस देश ने पहला उपग्रह आर्कटिक एम लॉन्च किया था? तो रूस। कर्नाटक की जलवायु की निगरानी के लिए पहला उपग्रह लॉन्च करने वाला देश कौन है? तो रूस है दोस्तों। तो आइए यहाँ तक ये समाप्त होता है। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे दोस्तों कि 6वें बीपीएससी पेपर जो पूर्णतया हुआ है उसको सॉल्व करेंगे।